उधर बिहार की राजधानी पटना में एनडीए में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले नीतीश कुमार के टाइगर जिंदा है के पोस्टर लग गए। उस पोस्टर में नीतीश कुमार को दो बाघों के बीच में दिखाया गया। पटना में लगे नीतीश कुमार के इस पोस्टर की सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कद बढ़ गया। इसके पीछे की वजह यह रही कि जेडीयू ने बिहार की 40 में 12 सीटों पर जीत दर्ज की और वो किंग मेकर की भूमिका में आ गई। इस बीच पटना में नीतीश कुमार के बाघों के साथ दिलचस्प पोस्टर लगा दिए गए। पटना की सड़कों पर, चौक चौराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर लगे हैं जिस पर लिखा है टाइगर जिंदा है। ये पोस्टर पटना के कोतवाली थाने के सामने वाले चौराहे पर लगाया गया, जिस पर दो बाघों के बीच में नीतीश कुमार की तस्वीर लगी दिखाई दी। साथ ही पोस्टर पर टाइगर जिंदा है लिखा नजर आया। एक तरफ नीतीश कुमार की तस्वीर है और दो बड़े बड़े टाइगर दिखाए गए हैं और दूसरी तरफ लिखा है टाइगर जिंदा है। कुछ रोज पहले इसी जगह डबल इंजन की सरकार वाला पोस्टर लगा था। उस पोस्टर में नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी दोनों की तस्वीरें थी, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें बिहार का टाइगर बताते हुए नया पोस्टर लगा दिया। और भले ही 12 लोकसभा सीट जीतने वाले नीतीश कुमार की एनडीए में अहमियत बढ़ गई हो, लेकिन उनके पाला बदलने की चर्चा भी खूब हो रही है। हालांकि दिल्ली में हुई एनडीए की संसदीय दल की बैठक में उन्होंने एक बार फिर गठबंधन धर्म निभाने और टिके रहने का वादा किया और अपने संबोधन में उन्होंने ये भी भरोसा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी करेंगे वो हर कदम पर उनका साथ देंगे। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री के सामने एनडीए के साथ रहने का वादा किया था और नतीजे आने के बाद एनडीए की बैठक में उन्होंने फिर ये बात दोहराई। अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। नीतीश कुमार ने एनडीए की इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी को उनका साथ नहीं छोड़ने की गारंटी दी थी और यह भरोसा जताया कि अगले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए प्रचंड जीत दर्ज करेगा। एनडीए की इस बैठक में नीतीश कुमार का मजाकिया अंदाज भी देखने को मिला। उनकी बातों पर बैठक में मौजूद एनडीए के तमाम सांसद ठहाके लगाते रहे, क्योंकि नीतीश कुमार ने ठेठ बिहारी अंदाज में एनडीए की संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि 5 साल बाद 2029 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का सफाया हो जाएगा। हम लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा है। नीतीश कुमार के इस अंदाज को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इशारों इशारों में उन्होंने बिहार का भी मुद्दा उठाया, जिस पर प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसद ठहाके लगाते दिखाई दिए। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा, अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे, सबसे पुराना इलाका है। अपने संबोधन में नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के जल्द से जल्द प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की भी इच्छा जताई। जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं, तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। माना जा रहा है कि बिहार का जिक्र कर नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया कि उनका मकसद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है। और अपने संबोधन के बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूने की कोशिश की। एनडीए के संसदीय दल की बैठक संसद के सेंट्रल हॉल में आयोजित की गई। इस बैठक में बीजेपी के सहयोगी दलों के सभी सांसद शामिल हुए। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। और उस बैठक में जेडीयू नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और विपक्ष पर तंज भी कसा। उन्होंने भरोसा जताया कि जो काम नहीं हुए हैं वो प्रधानमंत्री इस बार पूरा कर देंगे। भाषण खत्म करने के बाद नीतीश कुमार सीधे प्रधानमंत्री पास पहुंचे और उन्हें पैर छूने की नीतीश कुमार पैर पीएम मोदी ने उनके दोनों लिए और गर्मजोशी से उनसे इस पर नीतीश सिर झुकाकर उनका बाद में नीतीश कुमार सीट पर जाकर बैठ वीडियो सोशल मीडिया हो गया। लेकिन ये वही नीतीश कुमार का रुख भांप कर लोकसभा चुनाव गए थे जब मंत्री नरेंद्र मोदी बनाया था। विपक्षी गठबंधन में शाखाओं को एक मंच भूमिका निभाई थी। चुनावी जानकार का सपना प्रधानमंत्री नीतीश के पीएम विपक्षी गठबंधन की पद देने पर हुआ था। हॉल भापा और शामिल होकर उन्होंने सियासत के साथ विपक्षी गठबंधन का पूरा गुणागणित बिगाड़ दिया था। हालांकि उस वक्त भी तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कुछ भी नहीं कहा था, मतलब उन्हें नीतीश फैक्टर की अहमियत का अंदाजा बखूबी था। लोकसभा चुनाव में हुआ भी बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बंगाल में एनडीए को भारी नुकसान हुआ, लेकिन बिहार में एनडीए नीतीश के बूते 40 में 30 सीटें जीतने में कामयाब हो गया।